आज की हमारी कहानी का नाम है माँ की ममता। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे राजू के साथ रहती थी। माँ हर सुबह खेत में काम करने जाती और राजू बस आलस करता रहता। उसका बेटा राजू ही उसका सब कुछ था। पति कई साल पहले गुजर चुके थे। राजू बेटा, थोड़ा जल्दी उठ जा, धूप तेज हो जाएगी, खेत में काम बाकी है। अरे माँ, आप क्यों परेशान करती हैं? मुझे नींद आ रही है। आप ही कर लो काम। बेटा, काम किए बिना पेट नहीं भरता। बस कीजिए माँ, मैं नहीं जा रहा कहीं। और आप मुझे ऐसे सुबह सुबह उठाकर परेशान मत किया करूं। आप अकेले ही खेत कुछ नहीं चले जाती। बेचारी माँ चुपचाप मुस्कुरा देती और अकेले खेत की ओर चल पड़ती। सावित्री बूढ़ी थी पर हिम्मत नहीं टूटी थी। वो अकेली ही मिट्टी जोतती, बीज बोती और शाम तक खेत में लगी रहती। जे बस सावित्री खेत में काम कर रही होती है, उसी समय उनका पड़ोसी श्याम वहां से जूझर रहा होता है। सावित्री को ऐसे अकेले काम करता देख श्याम सावित्री कर पास आता है और कहता है, अरे सावित्री माँ, आप अकेली क्यों काम कर रही हैं? राजू कहाँ है? बस बेटा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। माँ, आपकी हिम्मत को सलाम है। भगवान करे राजू एक दिन आपकी मेहनत समझे और वो भी आपके साथ मिलकर खेतों में खूब मेहनत करे और उसकी जिम्मेदारी को समझी। फिर उसके बाद सावित्री शाम होते ही लौटी, पसीने से लथपथ, थकी हुई, हाथों में मिट्टी जमी थी। घर पहुंचते ही उसने थोड़ा भी आराम नहीं किया और बड़ी प्यार से अपने प्यारे बेटे के लिए खाना बनाया। माँ, रोज रोज वही रोटी सब्जी? कभी कुछ अच्छा भी बना लिया करो। इस घर में कभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता। बेटा, खेत में बहुत काम था आज, कल तेरी पसंद का बना दूंगी। माँ के थके हाथों में अब भी प्यार था, लेकिन राजू को उस प्यार की कद्र नहीं थी। बरसात शुरू हुई, खेत में काम ज्यादा हो गया। माँ रोज भीगती, मिट्टी में फिसलती, लेकिन रुकती नहीं थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माँ, अब आराम करिए, मैं राजू को बुला देता हूँ। नहीं बेटा, वो आराम कर ले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो काम करना ही है। फिर उसके बाद शाम वहां से चला जाता है और माँ भारी बारिश में भीगते हुए खेत में काम करती रहती है। बारिश में काम करने के कारण अगले ही दिन माँ बुखार से गिर पड़ी। माँ, आप उठिए ना, खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं अब नहीं उठ पा रही, दवा ले आना। पैसे कहाँ है दवा के? मेरे बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, वही ले ले। ठीक है, मैं दवा लेकर आता हूँ। राजू ने पैसे लिए पर दवा नहीं लाया।
उसने उन पैसों से शराब पी ली। माँ ने सब समझ लिया, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ दिन बाद माँ की हालत और बिगड़ती है। माँ अब बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। राजू भूखा रहने लगा। कोई मदद करने नहीं आता था। हे भगवान, मैं क्या करूं? माँ हमेशा कहती थी मेहनत करो। अब मुझे सब समझ आ गया। राजू ने पहली बार अपने किए पर पछतावा किया और वो अपनी बीमार माँ के पास गया। माँ, अब सब मैं करूंगा, आप आराम करो। बेटा, मुझे पता था तू एक दिन समझ जाएगा। बस अब सच्चाई और मेहनत का साथ मत छोड़ना। राजू ने माँ की बात दिल से लगाई। उसने खेत संभाला, मेहनत की और गांव में सबका आदर पाया। समय बीता। सावित्री माँ बूढ़ी होकर चल बसी, लेकिन उनके संस्कार राजू के साथ रहे। गांव वाले कहते, जिस माँ ने सब खोकर बेटे को सिखाया, वही असली देवी थी। माँ की ममता का कोई अंत नहीं। वो तब भी तुम्हारा भला चाहती है जब तुम उसे दर्द देते हो। मेहनत, सच्चाई और माँ का सम्मान, यही जीवन की असली पूंजी।